हेलो बेटा, वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में हम कर रहे थे गवर्नमेंट बजट, राइट। आज उसकी सेकेंड क्लास से कंटिन्यू करते हैं। तो याद है आपको क्या पूछा था लास्ट क्लास में? यस, क्या होते हैं गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स? पूरी स्टोरी सुनाई थी आपको, क्यों सुनाई थी, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। सो कम लेट्स डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट टुडे, राइट। चलिए, आपको क्या लगता है, आप भी तो कुछ सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट बजट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे एरोज बनाए हैं, अब इसको फिल करते हैं एक एक ऑब्जेक्टिव के साथ। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है बेटा गवर्नमेंट बजट का रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को रीएलोकेट करना। मैम ये क्या होता है बेटा? आपको पता है ना, इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 क्लास 11 दैट रिसोर्सेज आर स्कार्स, रिसोर्सेज की कमी है, देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो आपको रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के बजट में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है कि रिसोर्सेज को ढंग से रीएलोकेट करें। क्यों? दो चीज़ें होती हैं इसमें। नंबर 1, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एसेंशियल आइटम्स हैं, जो सिग्निफिकेंस रखते हैं, इंपॉर्टेंट, राइट, सबकी लाइफ्स में, कंट्री में, उसको गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोड्यूस करती है, उसको अपने अंडर ले लेती है, राइट। और क्या जिनको बोलते हैं पब्लिक गुड्स, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स, पब्लिक पार्क्स, जो कि नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं नेचर में, राइट। पब्लिक पार्क्स आर एक्सेसिबल टू एवरीवन, स्ट्रीट लाइट्स एवरीबडी कैन यूज। मैं ये नहीं बोल सकती नो यू कैन नॉट यूज द स्ट्रीट लाइट, ओनली आई विल यूज, राइट। सो दैट आर पब्लिक गुड्स विच द गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोड्यूसेस बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर एवरीबडी इन जनरल, इट इज फॉर पब्लिक वेलफेयर, राइट। ऑन दी अदर हैंड, इसी में हम चलो अब प्राइवेट गुड की बात भी कर लेते हैं। दूसरे होते हैं प्राइवेट गुड्स, जैसे कि यूज ऑफ मेट्रो और अम्यूजमेंट पार्क, टिकट लगता है ना वहाँ पे, वो तो एक्सक्लूडेबल है, राइट, राइवलरस भी है। जिसको टिकट मिलेगा वही जाएगा, जिसको नहीं मिलेगा वो नहीं जाएगा, राइट। देन सेकेंड थिंग इज टैक्स कंसेशंस एंड सब्सिडीज। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सोचती है अच्छा ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, ये खादी प्रोडक्ट्स हैं, ये नेचर के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम टैक्स फ्री कर देते हैं, इन पे हम सब्सिडी दे देते हैं ताकि हम इनको एनकरेज करें मार्केट में, राइट। और जो हार्मफुल कंजम्पशन गुड्स होते हैं जैसे कि लिकर, राइट, जैसे कि टोबैको, इसमें हम टैक्स रेट्स बढ़ा देते हैं ताकि हम डिस्करेज करें लोगों को कि ये लोग यूज़ करें। तो दिस आर द टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट। नंबर 1, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। नंबर 2, टैक्स कंसेशंस एंड सब्सिडीज, ओके। Then next one, what is the second one? The second objective is reducing income inequalities. हमें इनकम इनइक्वालिटीज को क्या करना है, कम करना है। बजट में द गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राइज टू रिड्यूस द इनकम इनइक्वालिटीज। किसके बीच में इनइक्वालिटीज हैं? इनकम की, रिच और पुअर। वी हैव टू कैटेगरीज क्लियरली डिवाइडेड स्पेशली इन इंडिया, एक हैव्स और एक हैव नॉट्स। जिनके पास सब कुछ है अमीर है, जिनके पास कुछ भी नहीं है गरीब है, ऐसी सिचुएशन है इंडिया में, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इस सिचुएशन को ठीक करना है। इस सिचुएशन को ठीक कैसे करेंगे? हम जो अमीर लोग हैं, जो रिच पीपल है, उन पे डायरेक्ट टैक्सेस के प्रपोर्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, न्यू टैक्सेस कुछ इम्पोज कर सकते हैं। और व्हाट अबाउट द पुअर पीपल? फॉर देम वी कैन प्रोवाइड टैक्स कंसेशंस, we can use the money collected from the tax from rich people for various welfare programs of the poor people, right। अलग अलग जो हम योजनाएं चला रहे हैं गरीबों के लिए, एजुकेशन के लिए, उनके खाने के लिए, वो फंड हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उनको अपलिफ्ट करने में हेल्प मिलेगा, राइट। जैसे कि ऐसी एक योजना आपने सुनी होगी, उज्ज्वला योजना, स्टार्टेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, right, in which he is planning to giving free LPG connections to those who were earlier using the chula, right, so that he can uplift the weaker section of the society. So yes, that is the second function of budget, reducing income inequalities, right. The third function, let's come to it, that is economic stability. What does the government wants to do? The government wants to maintain economic stability, कि the economy should be stable, it should not be disturbed or imbalanced. वो balance क्या है? It is the balance of normal period. What type of periods are there in the economy? Generally 3. बूम, दैट इज इन्फ्लेशन, हाई राइस पीरियड, राइट, जब सब कुछ महंगा है, एवरीथिंग इज ऑन द हाई, ऐसे में मार्केट में ऑलरेडी पैसा ज़्यादा है, तो व्हाट डज गवर्नमेंट डू? गवर्नमेंट रिड्यूसेस इट्स एक्सपेंडिचर सो दैट द मनी सप्लाई इज रिड्यूस्ड इन द मार्केट एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आर कंट्रोल्ड, राइट। एंड इन द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन गवर्नमेंट इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर। लोगों के पास पैसा नहीं है,
लोगों को खर्चा करना है मगर पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट वेरियस योजना चला के लोगों को पैसा देके एक्सपेंडिचर बढ़ाती है ताकि लोगों के पास पैसा पहुंचे और वो डिमांड करें एंड डिफ्लेशन सिचुएशन ठीक हो जाए, सो दैट द इकोनॉमी इन बोथ द सिनेरियोज एंड कम बैक टू द सॉरी नॉर्मल सिचुएशन, राइट। दिस इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव? भैया बजट में मोदी जी या गवर्नमेंट कोई भी कंट्री की क्या चाहेगी? द इकोनॉमी हैज टू ग्रो. So what is the main objective? Economic growth. That the country must grow, the GDP should grow. This is all what the people of the country want. देश तरक्की करे, आगे बढ़े, हम लोग भी, GDP बढ़े कंट्री का, right? वो कैसे होगा? Through savings and investment. Channelizing savings of the people and converting them into investment. Because ज़्यादा investment, ज़्यादा income. You know the concept of investment multiplier, right? Link the things. Everything is linked. Okay, beta? Clear? So this is next economic growth which is very important in budget. चलिए next क्या है? Management of public enterprises. What are public enterprises? Can anybody tell me? Okay. So public enterprises are what? Public enterprises वो होती है बेटा जो सरकारी कंपनियां होती है जिनको बजट में हम फंड एलोकेट करते हैं, हम मतलब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेट्स फंड इन द बजट, ओके। तो ये गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को मैनेज करने का क्या मतलब है? तो उनको फंड्स देने हैं, अगर वो लॉस में चल रही है तो ज़्यादा फंड्स देने होंगे, तो लॉस मेकिंग प्रॉफिट मेकिंग दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। क्यों रन कर रहे हैं फिर हम लॉस मेकिंग गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस? बंद क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमारा गवर्नमेंट बजट या गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल वेलफेयर। हम अभी भी अपने कंट्री में गरीब को, पुअर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप सब कुछ प्राइवेटाइज कर दोगे, प्राइवेट सेक्टर के हैंड्स में डाल दोगे, तो दैट सेक्टर ओनली वर्क्स फॉर प्रॉफिट, फिर वो गरीब इंसान के भलाई वेलफेयर को नेग्लेक्ट कर देगा। सो वी हैव सम मैंडेटरी पब्लिक एंटरप्राइजेस रनिंग, तो उनको मैनेज करने के लिए भी उनको फंड्स एलोकेट करते हैं हम किसमें? बजट में। एंड दिस टाइप ऑफ कंपनी विच इज डेलिबरेटली रन बाय द गवर्नमेंट एंड ओनली सिंगल इज देयर, दैट इज नोन एज नेचुरल मोनोपोली विच गवर्नमेंट क्रिएट्स, राइट। देन नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये तो हमारे बजट में एजेंडा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतने सबसे बड़ी आबादी 150 करोड़ पॉपुलेशन वाली कंट्री में बिना एम्प्लॉयमेंट के कैसे चलेगा गुजारा? बता दो मुझे, है ना। तो हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो करना पड़ेगा, राइट। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हमने वेरियस स्कीम्स चला रखी हैं। फेमस जो आप पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लास से क्या है? मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, राइट। देन प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री शहरी रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार योजना, एंड देयर आर मल्टीपल रोजगार योजनाएं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने लागू करी हुई हैं, जिसका फ़ायदा लेके लोग कंट्री के जो है एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकते हैं, राइट। देन द लास्ट ऑब्जेक्टिव इन द बजट, दैट इज व्हाट? दैट इज रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। भाई वी आर इंडिया, वी आर वन। हम ये नहीं चाहते कि हमारे इंडिया का कोई एक पार्ट तो पूरा डेवलप हो जाए और कोई एक पार्ट बेचारा अनडेवलप्ड रह जाए, राइट। सो इसीलिए व्हाट द गवर्नमेंट ट्राइज टू डू इन बजट, दे ट्राई टू रिड्यूस द रीजनल डिस्पैरिटी। क्या एनकरेज करते हैं इसके लिए? बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्री सेटअप एनकरेज करते हैं कि बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्री लगा लो, उनको टैक्स कंसेशन दे दिया या हॉल टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया, टैक्स हॉलीडे दे दिया, सब्सिडीज दे दी, कंसेशनल रेट पे लैंड दे दिया, ताकि पीपल इन्वेस्ट इन द बैकवर्ड एरिया एंड द बैकवर्ड एरिया कैन ऑल्सो गेट डेवलप्ड, so that the regional disparity between a metro city and the other cities or villages can get reduced. They can come in par with them, right? So these are what beta different objectives of the budget. I hope आप सबको समझ में आया है. It is an important area. यहाँ से क्वेश्चन आने के 3 मार्क्स के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, इसको पढ़ के रखिएगा. आप मुझे जाते जाते क्वेश्चन का आंसर बताइए. How many components are there in a government budget? Answer this question and we will meet up in the next video continuing the chapter. Till then, take care. Bye.